आज का हमारा टॉपिक होगा प्रदूषण यानी पॉल्यूशन के बारे में। पॉल्यूशन कैसे फैलता है, क्या कारण होते हैं और उससे हमको क्या नुकसान है, और साथ में ये भी देखेंगे कि इस पॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं और इसको कैसे रोका जाए। ठीक है, इसको कैसे रोका जाता है उसके बारे में भी हम लोग आज के क्लास में जानेंगे। ठीक, तो पॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पॉल्यूशन कहते किसको हैं। कोई अगर कहेगा कि पॉल्यूशन क्या है, प्रदूषण क्या है ना, तो क्या बोलेंगे कि प्रदूषण ऐसा चीज़ होता है जो किसी, जैसे जल हो गया, वायु हो गया, ज़मीन हो गया, ठीक है, और भी चीज़ें जो अनवांछित हो। अनवांछित का मतलब कि जो ज़रूरत नहीं है और वो भी उसमें बदलाव हो गया। ठीक है, जैसे कि हम लोग शुद्ध पानी पीते हैं, चापाकल से पिए या फिर फिल्टर से पिए, अब उसमें क्या हो जाता है कि कुछ कचरा उचरा पड़ गया है ना, कचरा वगैरह पड़ गया तो क्या हो गया, दूषित हो गया, प्रदूषित हो गया है ना, दूषित हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि नदी पानी बहता है, तो हम लोग के पहले के समय में दादा मामा या पापा लोग बोलते थे कि हम लोग नदी से पानी लाते थे, पीते थे, ऐसा करते थे, या कुआं से हम लोग पानी पीते थे। लेकिन अभी हम लोग का नदी क्या हो गया है, प्रदूषित हो गया है। तो प्रदूषित कैसे हो गया, तो उसमें जो चीज़ नहीं मिलना चाहिए वो भी उसमें मिल रहा है, नाला का पानी मिल जा रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, और भी बहुत है, कोई गया सुबह सुबह पहुँचिए जाता, हम लोग गाँव है ना, उसके बाद बस धो धा के निकल दिया, यही चीज़। तो ये सब क्या हुआ, प्रदूषण हो गया, प्रदूषित हो गया। तो देखो यहाँ इसका एक डिफिनेशन छोटा सा लिखे हैं कि वायु हो यानी हवा हो, भूमि हो या जल हो या ध्वनि हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, कि भौतिक, क्या लिखे, भौतिक, रासायनिक तथा जैविक लक्षणों में अवांछित परिवर्तन, यानी कि उसके भौतिक माने जो हमको दिखाई देता है, जैसे पानी है तो उसमें कुछ कीड़ा वगैरह हो गया तो हमको दिखाई दे रहा है, या फिर उसमें रासायनिक बदलाव हो गया, रासायनिक बदलाव हो गया यानी कि उसका कुछ कलर चेंज हो गया, उसमें महक आ गया, है ना। इस तरह के अगर अवांछित परिवर्तन जो नहीं चाहिए था वो परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदूषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रदूषण कहते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो प्रदूषण क्या होता है हमको समझ में आया, लेकिन प्रदूषण को फैलाने वाला भी तो कोई होगा, फैलाने वाला तो होगा। तो जो प्रदूषण को फैलाता है उसको प्रदूषक बोला जाता है। देखो यहाँ पर लिखे, वे पदार्थ अथवा कारक यानी कारण जिनके कारण यह परिवर्तन यानी कि भौतिक, फिजिकल, केमिकल या बायो चेंजेज होता है, ठीक है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे प्रदूषक कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, यानी कि जो गंदगी फैलाया, जिसके द्वारा गंदगी, मतलब आदमी फैलाए वो नहीं, जिस कण के द्वारा फैला, ठीक है, वो प्रदूषक कहलाया। जैसे हवा है तो हवा में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया, और भी अलग तरह के जहरीला गैस मिल गया, तो वो हमारा प्रदूषक हो गया। तो उसके कारण हमारा हवा क्या हुआ, पॉल्यूटेड हो गया, यानी कि प्रदूषित हो गया। ठीक, कोई दिक्कत। तो प्रदूषक जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, ठीक है, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। ये कैसा होता है कि ये जो होता है वो जो गलता सड़ता है, जो बायोडिग्रेडेबल या निम्नीकरणीय का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ जो गल जाए, आसानी से गल जाता है। ठीक है, ऐसे ही बाहर में छोड़ दिए, जैसे पेड़ पौधा पत्तियां जो है, या हम लोग घर में सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसका छिलका वगैरह बाहर फेंक दिए तो क्या होता है, धीरे धीरे गल जाता है, गल जाता है कि नहीं गल जाता है। तो वहाँ पर भी उसी को निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। ठीक, अब उसके कारण जो प्रदूषण होता है, तो जो कौन कौन उसके कारण क्या प्रदूषक हो गया, जैसे सब्जी का छिल के फेंके जो कागज़ हो गए, है ना,
पत्तियां हो गया, तो ये सारे चीज़ें ऐसा प्रदूषक है जो बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि गल जाएगा लेकिन प्रदूषण फैला सकता है। ठीक है, वो सड़ते रहेगा तो उसका गंध हवा में फैलेगा। जैसे कभी कभी देखते हैं कि रोड किनारे कुत्ता वगैरह मर गया या जानवर कोई मर जाता है, तो ऐसा ही फेंका हुआ रहता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे गमक आने लगता है ना, गमकने लगता है, उसका महक हो जाता है। तो क्या हुआ, उसके कारण वहाँ का वायु क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया, यानी कि प्रदूषित हो गया, है ना, वायु प्रदूषित हो गया। तो इस तरह के जैव निम्नक्रिय प्रदूषक कहलाता है। अब कहता है जैव अनिम्नक्रिय प्रदूषक, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो गलता नहीं है, अपने आप गलता नहीं, उसको गलने के लिए बहुत लंबा समय होता है। जैसे हम लोग शादी विवाह में एक पत्तल आता है वाइट वाला, फोम वाला, ठीक है, वो देखेगा कि इधर उधर फेंक दिए, इधर उधर फेंक देते हैं, जिसके कारण पॉल्यूशन होता है। जैसे प्लास्टिक नाली वगैरह में डाल दिया, वो जल्दी गलता है, नहीं गलता है, नहीं गलेगा वो जल्दी, है ना। तो इस तरह जो नहीं गलेगा जल्दी और उसके कारण पॉल्यूशन होगा, तो उस तरह प्लास्टिक हो गया, फोम वाला चीज़ हो गया, ठीक है, टायर वगैरह हो गया, तो वो सब क्या होगा, जैव अनिम्नक्रिय प्रदूषक में आएगा, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या जाने, दो चीज़ जाने, प्रदूषण ऐसा होता है कारण जिसके कारण वायु, जल, ध्वनि या और भी चीज़ों के उसमें भौतिक परिवर्तन हो जाए, या रासायनिक परिवर्तन हो जाए, या जैव परिवर्तन हो जाए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रदूषण कहते हैं, यानी पॉल्यूशन कहते हैं। ये और प्रदूषक किसको कहते हैं, जिसके द्वारा ये पॉल्यूशन हुआ, ये चेंजेज हुआ, ये बदलाव परिवर्तन जो हुआ हवा में, पानी में या जो भी चीज़ें में, जिसके कारण ये चेंजेज हुआ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदूषक कहते हैं। ठीक, अब प्रदूषक दो तरह के बताए, तो कौन कौन हुआ, तो एक हो गया जैव निम्नक्रिय प्रदूषण, जो गलता तो जरूर है लेकिन प्रदूषण फैलाता है ना, और एक जो है वो बहुत लंबे समय तक गलता नहीं है, नहीं गलता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो प्रदूषक हो गया कि हम लोग को कैसे कैसे फैला। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं, मतलब कितने तरह के होते हैं। तो मेनली हम यहाँ तो लोग के लिए 5 लिखे हैं, और भी कुछ होता है। ठीक, तो 5 में हम लोग कौन कौन से लिखे, एक वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, हवा। दूसरा जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन जिसको कहेंगे। ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन। मृदा पॉल्यूशन, यानी कि मिट्टी का पॉल्यूशन होना, है ना, मृदा प्रदूषण हुआ, मिट्टी भी प्रदूषित हो जाता है। ठीक, फिर रेडियो एक्टिव प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ये तुम लोग पहली बार सुना होगा, तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो ये सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे के बारे में एक एक करके पढ़ना है, और ये सारा जो लिखा हुआ है वो तुम लोग को हमारा जो वेबसाइट है thelearningpoint.in करके, उस पर ये तुमको मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो को फिर से देखेगा तब फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पर सर्च कर लेना द लर्निंग पॉइंट क्लब के नाम से होगा, उसको सर्च कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन कहते किसको है, यानी कि हवा में चेंजेज, माने कहने का मतलब हो गया कि हवा में विषैले चीज़ों का घुलना या छोटे छोटे कणों का घुलना वायु प्रदूषण कहलाया। जैसे कि हम कभी आंधी तूफान चलता है तो उसके साथ क्या होता है, धूल कण वगैरह उड़ने लगता है, बहुत होता है, तो हम उसमें सांस नहीं ले पाते हैं। तो सांस नहीं ले पाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे कपड़ा से मुंह ढक लेते हैं, नाक ढक लेते हैं कि धूल कण नहीं जाए। या फिर देखोगे कि कहीं ज़्यादा धुआं होते रहेगा तो वहाँ पर भी हम लोग नाक को ढक के चलते हैं कि धुआं ना हो। गंध अगर है, खराब गंध है कुछ मरा हुआ चीज़ का, तो वहाँ पर भी हम लोग नाक को ढक लेते हैं कि हम उस गंध को ना ले पाए और हम बीमार ना हो, है ना। तो अब देखो कि वायु प्रदूषण होने के लिए क्या क्या स्रोत है, मतलब कहाँ से वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, वायु प्रदूषण कहाँ से होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो
तो वायु प्रदूषण होने के लिए दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, वायु प्रदूषण के कारक जो हैं वो कहाँ कहाँ से होते हैं, उसके दो भागों में बांटा गया। एक है प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्स, यानी कि प्रकृति के द्वारा ही, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भगवान के मर्जी था तो हम क्या कर सकते हैं, वही चीज़ है। तो प्रकृति के द्वारा भी वायु प्रदूषण होता है। और दूसरा है कि मानव निर्मित स्रोत, यानी कि मैन मेड, हम लोग के द्वारा भी प्रदूषण होता है कि नहीं होता, हम लोग के द्वारा होता है। अब इन लोग के बारे में डिटेल से जानते हैं। जैसे प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्स, इसके द्वारा कैसे कैसे होता है वायु प्रदूषण, तो देखोगे कि कहीं कभी कभी सुनने को मिलता होगा या टीवी में देखने को या पेपर में पढ़ने को मिलता होगा कि इस देश में ज्वाला विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, है ना। तो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो ज्वालामुखी ऐसे ये पूरा पहाड़ में बना हुआ है ना। तो ये क्या होता है कि यहाँ से जैसे ही पूरा इसका लावा निकलता है, पूरा लावा बाहर तक आता है, तो जब पूरा बाहर तक आता है तो इसके साथ तरल पदार्थ तो आता ही है, तरल पदार्थ, इसके साथ साथ धूल कण बहुत मात्रा में निकलता है। एकदम इसके आसपास पूरा काला बादल पूरा फैल जाएगा, पूरा का पूरा काला बादल फैल जाता है। काला बादल क्या होता है, वो कण होते हैं, इस राख होता है, इस जो ज्वालामुखी फूटा ना उसका राख होता है, और उस पूरा एरिया में बहुत 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में वो पूरा राख फैल जाता है। तो जब राख फैल जाएगा तो हवा में मिलेगा, जिसके कारण नुकसान होता है, यानी कि वहाँ का हवा जो है वो पॉल्यूटेड हो गया, मतलब कि प्रदूषित हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, तो इसीलिए क्या किया जाता है कि जहाँ ज्वालामुखी सक्रिय है, जहाँ पर ज्वालामुखी बार बार जिस देश में फटता है, तो वहाँ के लोग, वहाँ के जो गवर्नमेंट है, सरकार जो है, वो हमेशा तैयारी में रहता है कि जहाँ ज्वालामुखी फटे उसके आसपास के जितने भी लोग हैं उसको वहाँ से जल्दी खाली करवाया जाए। नहीं तो इसके गैस से, इसके जो भी गैस निकला, वायु प्रदूषण हुआ, उससे कितने लोग मारे जा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं कि यहाँ पर के लोगों को खाली करवाया जाता है। तो अब तो ये तो नेचुरल है, हम लोग तो जाके नहीं कहते ज्वालामुखी फुट, ऐसा तो नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। वो प्राकृतिक रूप से उसका जब समय होता है तो अपने आप वो लावा उसका निकलना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है। जैसे एक है फॉरेस्ट फायर, दावानल जिसको बोलते हैं। फॉरेस्ट फायर का मतलब होता है जंगल में आग लगना, बहुत जंगल में आग लगना, मतलब तनी से थोड़ा सा आग नहीं लगना, बहुत ज़्यादा, है ना, जिसको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये इसको दावानल या फॉरेस्ट फायर बोलते हैं। फॉरेस्ट मतलब जंगल और फायर मतलब आग, जंगल का आग दावानल हो गया। ठीक है, अब इसको जो दावानल होता है जंगल में, तो वो प्राकृतिक रूप से भी कभी कभी आग लग जाता है, या फिर आदमी अपने स्वार्थ के लिए, मतलब जंगल को साफ करने के लिए या खेत बाड़ी बनाने के लिए उसको आग लगा देता है जानबूझ के भी। तो प्राकृतिक रूप से भी ये जंगल में आग लगता है। तो जंगल में जैसे हम लोग पढ़े हैं कि प्राचीन समय में जब शुरू इंसान जब बना आया था, है ना, तो उसको कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। तो आग जलाने के लिए किससे सीखा? पत्थर से मारता था तो चिंगारी निकला, जिसके पत्ता में लगा और फिर आग निकलना शुरू हो गया। तो जंगल वगैरह में कभी कभी ऐसा ही होता है कि कुछ छोटे मोटे पठारी है या पत्थर है, तो एक दूसरे से टकराए, चिंगारी निकला और वहाँ का जितना पत्ता वगैरह, अब जंगल में पत्ता तो पूरा फैला हुआ रहता है, उसका लीफ, है ना। तो क्या होता है कि वही पत्थर वगैरह टकराया, अब टकराने से क्या हुआ कि चिंगारी निकला और आग पकड़ लिया। तो ये प्राकृतिक रूप से हुआ, कोई वहाँ जाके पत्थर तो मारा नहीं। दूसरा ये भी होता है कि बहुत लोग जंगल में घूमने जाते हैं तो शीशा पत्थर ऐसे ही फेंक दिए, शीशा वगैरह कुछ फेंक दिए, चमकीला चीज़ फेंक दिए। तो हम पढ़ाए थे तुम लोग को प्रकाश में कि एक ये जो होता है लेंस जो होता है, इसमें केवल प्रकाश पड़ता है तो एक जगह पर आके पड़ता है ना, जहाँ पे गर्म होता है और आग पकड़ने की संभावना हो जाती है। पता है कि नहीं होता है ना। तो ये चीज़ वहाँ पर भी हो सकता है, कुछ ऐसा ही शीशा वगैरह फेंक दिया। अब शीशा वगैरह फेंक दिया तो सूर्य का प्रकाश पड़ा और वहाँ पर एक जगह आके कन्वर्ज हो गया,
तो जिसमें क्या हो गया कि वहाँ के पत्तियों में आग लग सकता है। तो इस प्रकार से जंगलों में आग प्राकृतिक रूप से भी लगता है, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो चाहते हैं कि हम अपना क्षेत्र जो है वो बढ़ाएं, मतलब खेती बाड़ी करने के लिए बढ़ाएं। तो क्या करता है कि वो जानबूझ के जंगल में आग लगा दिया, जानबूझ के जंगल में आग लगा देता है। तो उसके कारण भी वो जंगल में बहुत तेज़ी से आग फैलता है, क्योंकि सूखा पत्ता रहता है। और ख़ास करके जंगल में आग गर्मी के दिनों में लगता है, क्योंकि वहाँ पे पत्तियाँ सूखी रहती है और आसानी से आग पूरी तरीक़ा से फैलते चला जाता है। अरे जैसे सिंपल हम लोग के गांव में बांस का पेड़ होता है ना जी, बांस का पौधा होता है, तो बसेड़ जो होता है तो उसको साफ़ करने के लिए क्या करते हैं, उसके जड़ में आग लगा देते हैं, तो वहाँ पे पूरा साफ़ हो गया। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। अब देखो जैसे अब गेहूं के सिस्टम है, गेहूं खेत में काटने वाला, तो मशीन से कट गया और बाद बाकी जो डाठी बचा इतना छोटा छोटा, उसमें क्या करता है, लोग आग लगा देता है, साफ हो गया। तो आग एक जगह लगाता है, पूरे में फैलता है कि नहीं फैलता है? फैलता है। तो उसी तरह से जंगल में भी आग इसी तरह से फैलता है। समझ में आया कि नहीं आया? फिर जैसे धूल भरी आंधी चलता है, जैसे धूल जब आंधी तूफान आता है तो क्या होता है, धूल भरी आंधी एकदम पूरा हवा में धूल कण मिल गया, जो नुकसानदायक होता है। हमारे सांस ले लिए तो धूल कण पहुंच गया, तो हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसके जो श्वास नली है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं? ठीक। तो ये प्राकृतिक स्रोत से है। जब धूल कण है तो हम लोग थोड़ी आंधी चलाते हैं, वो तो प्राकृतिक रूप से चलता है। जैसे मरुस्थल जो होता है, ठीक है, मरुस्थल जो होता है डिजर्ट, वहाँ पे क्या होता है कि आंधी तूफान चलते रहता है। वह इतना तेज आंधी चलता है कि तुम अगर खड़ा रहोगे ना तो बालू इतना उड़ेगा कि तुम उसके नीचे दब जाओगे, और दब जाओगे क्या, तुम्हारे ऊपर 10 फीट तक बालू हो जाएगा, वो टीला बन जाएगा, ऐसा हो जाता है। तो वो धूल कण उड़ता जो है, तो उड़ता है तो ऐसा थोड़ी है कि वहीं पर जितना क्षेत्र है उसका मरुस्थल का उतना ही तक है। उड़ते उड़ते शहरों तक भी पहुंच जाएगा, दूसरे जगह तक भी पहुंच सकता है ना, जिसके कारण वायु प्रदूषण हो सकता है। उसको वायु में छोटे छोटे कण मिल गया, जिसके कारण हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक। अब है मानव निर्मित स्रोत। अब मानव के द्वारा भी क्या होता है कि प्रदूषण फैलता है, मानव के द्वारा प्रदूषण फैलता है। तो हम लोग तो इसमें माहिर हैं, प्रदूषण फैलाने में नहीं है। जैसे प्रदूषण फैलाने का बहुत सारे कारण है मानव के द्वारा, जैसे मोटर गाड़ी हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, ये जो हम लोग ईंट भट्ठा हो गया, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हो गया। और साथ में प्रदूषण फैलाने, प्रदूषण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका होता है जंगल, है ना, जंगल लगाना, पेड़ पौधे लगाना। अब वही हम लोग काट दे रहे हैं, उसी को काट देते हैं। तो देखो वनोन्मूलन लिखे हैं, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगल को काटना। तो जंगल जब कटेगा तो ऑक्सीजन कम बनेगा, और जब ऑक्सीजन कम बनेगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा ही, बोले कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, प्रदूषण बढ़ जाएगा। तो हम लोग को पेड़ पौधों को काटने से बचना चाहिए। फिर कहता है शहरीकरण करना। शहरीकरण का मतलब क्या हुआ कि पेड़ पौधे या जंगलों को साफ करके, काट करके क्या किया जाता है, वहाँ पे शहर बसाया जाता है। ठीक है, शहर बसाया जाता है जंगल को काट करके, उतना बड़ा बड़ा पेड़ को काट कर। जैसे देखो यहीं से तुम रास्ते से जाओगे तो रोड जहाँ बन रहा है चौड़ा होके, ठीक है, तो देखेगा कि रोड के किनारे जितना पेड़ पौधा उसको सबको काट दिया। क्यों? रोड को चौड़ा करने के लिए। ठीक। अब ठीक है, रोड को चौड़ा, यातायात सुविधा बढ़ाने के लिए, लेकिन जितना हम पेड़ काटे उतना तो हमको लगाना चाहिए। तो सरकार के द्वारा स्कीम तो आता है कि पेड़ लगाइए, सरकार पौधों देता है, तो कोई लगाता नहीं है, खाली पेपर पर हो गया इतना करोड़ पौधा लग गया। अब कहाँ लगा किसी को आता पता नहीं है ना, किसी को आता पता नहीं रहता कि पेड़ कहाँ लग गया, है कि नहीं? सिर्फ और सिर्फ कागज़ पे हो जाता है। अगर वही चीज़ ज़मीन पर होता तो आज हम लोग जो कहते हैं कि पॉल्यूशन ज़्यादा फैल गया है, तो वो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जितना हम लोग को पेड़ कट रहा है उसके अनुसार हमको लगाना भी चाहिए। शहरीकरण हो रहा है तो यानी कि शहर बनते जा रहा है पेड़ पौधे काट के, और शहर वाले क्या करेंगे कि एगो गमला में पौधा लगावेंगे,
कि हम तो एकदम धरती प्रेमी हैं कि पौधा लगा रहे हैं हम। इतना बड़ा पेड़ काट के इतनी को पौधा लगाता है गमला में, और वो घर में लगे रखेगा, कहेगा मनी प्लांट है कि नहीं है? इतना बड़ा। तब देखेगा कभी कभी एक आध को कार्टून एक दो कार्टून देखने को मिलेगा कि पीठ पर एक पौधा रख ले रहेगा और उसका मास्क लगे ले रहेगा मुंह में ऐसे करके। उससे क्या पता चलता है कि पेड़ पौधा से ही हम लोग जीवित हैं, वही तो हमको ऑक्सीजन दे रहा है। अब उसी को हम नहीं काट देंगे, उसी को हम लोग काट देंगे तो हमको ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो पॉल्यूशन तो होगा ही, प्रदूषण तो होगा ही, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। फिर कहता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है? उद्योग लगाना, उद्योग फैक्ट्रीज वगैरह लगाना। ठीक है, फैक्ट्री वगैरह लगाना। तो फैक्ट्री लगाने के लिए तो फैक्ट्री ऐसा थोड़ी है कि एक रूम में लग गया, उसके लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए, और बहुत बड़ा एरिया के लिए वहाँ के आसपास जितना जंगल है उसको सब साफ़ कर देगा, सब काट उट देगा। ठीक है, ये सारे चीज़ें होता है। हम लोग गाड़ी मोटर यूज करते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, इससे भी बहुत निकल रहा है धुआं निकलता है, जिसके कारण एयर पोल्यूशन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। मोटरसाइकिल है, यहाँ से 100 मीटर भी आगे जाना है तो मोटरसाइकिल दबाएगा, हर चल, है कि नहीं? ये नहीं हो कि थोड़ा पैदल भी चला जा सके। ठीक है, ये ऐसा किया जाता है। तो हम लोग को ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। अब हानियाँ, अब इससे हमको नुकसान क्या क्या है? ठीक है, नुकसान क्या क्या होता है? तो नुकसान होता है, जैसे देखो यहाँ पर कुछ लिखे हैं, इसके ये सारे पॉइंट है, नोट कर लेना है। ठीक है, कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस जो है वो खतरनाक बहुत सारे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड हो गया, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। ये सारे बहुत ही विषैले गैस होते हैं जो हमारे वायुमंडल में फैलते हैं, जिसके कारण नुकसान है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण हम लोग को अगर ज़्यादा हो जाएगा हमारे वातावरण में तो थकावट लगेगा, ठीक है, माथा दर्द करने लगेगा, ठीक है, नींद नहीं आएगा, बहुत तरह की बीमारियाँ होगा, फेफड़ा में अनेक तरह की बीमारी हो जाएगा, सांस नहीं ले पाओगे, इस तरह से होता है। जैसे तुम लोग एक पिक्चर देखा होगा, कौन पिक्चर देखा होगा? दबंग पहला। उसमें देखा होगा कि लास्ट में ही जो विलेन को मारता है वो ट्रैक्टर के जो अथी होता है धुआं निकलने वाला, उसी में मुँह में उसको डाल देता है कि नहीं? मुँह डाल दिया था ना, है वो क्या, कौन था? सलमान खान, है कि नहीं? तो वो डाल दिया था, तो उसमें क्या हो गया, डायरेक्ट उसके फेफड़ा में, मुँह सब में क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड उसका जो हवा था वो घुस गया, उसका दम घुटने लगा, ऑक्सीजन की कमी हो गई, मर गया, है कि नहीं? तो ये बहुत होता है, मानसिक रोग हो जाएगा, बीमार रहने लगेगा, पगला हो जाओगे, करना कुछ चिड़चिड़ा हो जाओगे, कुछ भी काम करने के लिए मन नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें होने लगा। पहले के समय से अभी देखो कि लोग बहुत चिड़चिड़ा हो गया, बाल पक जा रहा है, बूढ़ा जा रहा है, बच्चे में बूढ़ा हो गया, बढ़िया से बड़ा भी नहीं हो कि बूढ़ा हो गया, है कि नहीं? ऐसा हो गया, तो बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। फिर कहते हैं ओजोन परत का क्षय होना, मतलब ओजोन परत जो हम लोग पृथ्वी को सूर्य के अल्ट्रावायलेट रे जो पराबैंगनी किरण है उससे बचाता है ना, और उस वही क्षय होते जा रहा है। क्षय मतलब होता है कि ख़त्म होते जा रहा है, ठीक है, ख़त्म होते जा रहा है। तो ओजोन लेयर जो बना हुआ है, ओजोन परत जो बना हुआ है, वो बना हुआ है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से ही वो बना है, और ऑक्सीजन की कमी हो गया तो वो ओजोन लेयर जो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगा। तो हम लोग कहते हैं कि ओजोन परत में छेद हो गया है, यानी कि छेद होने का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर उसका लेयर जो है, जिस मोटाई जो है ओजोन लेयर का, वो क्या हो गया, कम हो गया है, कम हो गया, जिसके कारण सूर्य के अल्ट्रावायलेट रे जो है पराबैंगनी किरण वो हमारे पृथ्वी पर पहुँच रहा है, और वो पहुँचने के कारण हमारे पृथ्वी के वातावरण का जो टेम्परेचर है, तापमान जो है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण देखोगे कि पहले की अपेक्षा अभी ज़्यादा गर्मी पड़ता है ना, गर्मी पड़ने लगा। वो जो प्रकाश आ रहा है अल्ट्रावायलेट रे, वो अगर इंसान के शरीरों पर पड़ेगा तो अनेक तरह के बीमारियां हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, अनेक तरह की बीमारी हो सकता है, ठीक है।
तो वो ओजोन लेयर किसके कारण, हमारा वायु प्रदूषण के कारण हो रहा है, यानी कि जो हमारे हवा में अनेक तरह का जो विषैले गैस मिलते जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते जा रहा है, उसके कारण हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अब कहता है अम्लीय वर्षा होता है, एसिड रेन होता है। ठीक है, बरसात हो जाता है, एसिड का ही ऊपर से वर्षा होने लगा। चाइना में ये पहला केस आया था कि एसिड का वर्षा हुआ था, कि वहाँ इतना ज़्यादा पोल्यूशन था कि जब बरसात हुआ तो वो एसिड हो गया, एसिड का बरसात हुआ। तो एसिड का बरसात कैसे होता है? ये होता है कि हवा में क्या है, अनेक तरह के गैस मिला हुआ है ना। ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अलग अलग तरह के हानिकारक गैस मिला हुआ है। अब जैसी बरसात हुआ तो वर्षा हुआ तो बादल से बूंद बूंद गिरना शुरू हुआ, तो वो क्या हुआ कि हवा में मिक्सचर जितने भी गैस है वो पानी के साथ मिल गया, और पानी के साथ मिल के रिएक्शन किया, अभिक्रिया करके वो नीचे गिरा तो वो क्या बना, एसिड का रूप ले लिया, है ना। तो एसिड रेन होने से बहुत नुकसान हो गया। वो होता है कि तुम्हारा घर, ऐतिहासिक इमारतें जो होता है वो सब नुकसान होगा, गलेगा, इंसान के शरीर पे पड़ेगा तो उसको अनेक तरह का बीमारी होगा। अगर ज़मीन पर पड़ता है तो ज़मीन बंजर हो सकता है, उसमें फसल नहीं होगा, उसका उपजाऊ शक्ति कम हो जाता है ना। तो इस तरह से ये अम्लीय वर्षा भी हो सकता है। ठीक। फिर कहता है मोटर गाड़ियों से निकलने वाले शीशे के कणों से एंथ्रेक्स और एक्जेमा रोग हो सकता है। तो मोटर गाड़ी से निकलता है तो उसमें लेड नाम का ये कण होता है, उसमें निकलता है, जिसको हम लोग शीशा बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, वो होता है, तो वो हमारे नाक कान में जाएगा, फेफड़ा में जाएगा, बैठ जाएगा। तो इस तरह से दो एंथ्रेक्स और एक्जिमा टाइप का रोग होता है। ये बहुत खतरनाक रोग होता है, मरिए जाएगा आदमी। ठीक है। फिर कहता है कि आर्सेनिक से पौधे विषाक्त हो जाना। ठीक है, आर्सेनिक एक केमिकल हो गया, ठीक है, आर्सेनिक गैस हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि पेड़ पौधे भी विषाक्त होते जा रहे हैं। हम लोग खाना खाते हैं तो कहते हैं, अब सुनता होगा कि हम लोग जैविक खाना खाएंगे। जैविक खाना का मतलब कि जैसे पहले उपजाते थे, सिर्फ गोबर वगैरह डाल दिए, ऐसे ही नॉर्मल उपजाओ। अब तो अभी के समय में क्या होता है, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ देता है। कभी कभी ये भी सुनने को मिलेगा कि सब्जी वगैरह को बढ़ाने के लिए उसमें सुई दे देता है ना। केला वगैरह पकाता है तो केमिकल से पकाता है। खेत में फसल ज़्यादा उपजाने के लिए अनेक तरह की दवाइयाँ छिड़कता है, जिसके कारण क्या होता है, वो जो भोजन है वो क्या होता है, विषाक्त होते जा रहा है ना। विषाक्त मतलब विषैला होते चला जा रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, जिसको खाने से अनेक तरह का रोग हो सकता है। ठीक। फिर कहता है कारखानों से निकले SO2 से फेफड़े रोग हो सकता है। जो कारखाना होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, जो हमारे फेफड़े को कैंसर हो सकता है, फेफड़ा बंद हो सकता है। जैसे इंसान कहता है कि सिगरेट पीता है ना लोग, तो उसका फेफड़ा कैंसर हो जाता है, फेफड़ा खराब हो गया, ख़त्म हो जाता है। तो उस तरह से जो कारखाने होते हैं उससे भी जो निकलेगा धुआं, उससे भी फेफड़ा वगैरह दिमाग सब खराब हो जाएगा। ठीक है। फिर जो हम लोग को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो रहा है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है कि हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ते चला जा रहा है ना। ये इसके बारे में हम लोग डिटेल से एक अलग क्लास रखेंगे, सिर्फ ग्रीन हाउस प्रभाव कैसे हो रहा है, कैसे काम करता है और इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं, इसका अलग से पूरा का पूरा क्लास ही रख देंगे, एक दिन पढ़ाएंगे। ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण हमारे वातावरण, जो पृथ्वी का वातावरण है, ठीक है, वो उसका टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। क्या कारण कि जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो क्या होता है, ऊपर उठ के, और जो भी धरती का तापमान है वो जो बाहर चला जाता है पृथ्वी से, उसको जाने ही नहीं दे रहा है। मतलब कि ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ गैस, जो गर्म हवा है वो निकलता है। ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो गैस है, इसको क्या करता है, गैस को ऊपर निकलने ही नहीं देता है।
निकलने ही नहीं देता। तो क्या हुआ, ये इसी के नीचे रह गया, इसी के नीचे रहेगा। तो जब इसी के नीचे रहेगा तो ये क्या होगा, हमारा पृथ्वी क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होते जाएगा। और गर्म होते जा रहा है जिसके कारण ग्लेशियर, जो बर्फ़ का चट्टान, हिमखंड जो है वो पिघलते जा रहा है। और जब पिघलेगा, बर्फ़ पिघलेगा तो वो पानी समुद्र में जाएगा या फिर कहाँ जाएगा, नदी में जाएगा। अब समुद्र में जितना पानी उतना तो है, और पानी बढ़ते जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, शहर में पहुँचेगा, गांव में पहुँच जाएगा नदी का पानी, है ना। इस तरह से देखा जाएगा तो अगर पूरे तरीक़े से ग्लेशियर सारे पिघल जाते हैं तो हमारा पृथ्वी जो है वो पूरे तरह से क्या हो जाएगा, पानी से ढक जाएगा, सब जीव जंतु सब खत्म हो जाएगा, इंसान पानी में रहने लगेगा। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। ये ओवरव्यू था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हो गया हमारा हानियाँ वायु प्रदूषण। ठीक है, क्या क्या हानि हो गया। अब हम देखते हैं कि इससे वायु प्रदूषण को रोकने का क्या क्या उपाय किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को रोकने का क्या क्या उपाय किया जा सकता है। तो पहला सबसे अच्छा उपाय है कि एफॉरेस्ट्रेशन, यानी कि जंगल लगाना। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जंगल लगे या पौधे लगे उससे हमारा वायु प्रदूषण कम होगा। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, जो प्रदूषण फैलाता है जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, कूड़ा कचरा हो गया, वो इधर उधर हम लोग ना फेंकें, वो इधर उधर फेंक के गलाए नहीं जिसके कारण वायु प्रदूषण हो जाए। फैक्ट्रीज वगैरह है तो फैक्ट्रीज वगैरह में जो कोयला का उपयोग ज़्यादा होता है उसको कम किया जा सकता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को उपयोग किया जाए, है ना। और कुछ ऐसा मानक तैयार किया जाए कि उससे ज़्यादा धुआं ना निकले, उसका फिल्टर करके धुआं इन्वायरमेंट में छोड़ा जाए, जिससे क्या होगा, वायु प्रदूषण कम होने का चांसेस होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। ठीक है, पेड़ का कटाव करना कम किया जाए, पेड़ कम काटा जाए। तो ये सारे चीज़ें उपाय करके हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। मोटर गाड़ियाँ का उपयोग कम किया जाए, लंबी दूरी रहे तभी मोटर कार वगैरह या मोटर गाड़ियाँ को उपयोग करें। छोटे छोटे दूरी जो है उसको हम लोग पैदल या फिर साइकिल से जाकर यूज करें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये सारे चीज़ें तुमको theLearningPoint.in के वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये वीडियो यूट्यूब पर भी होगा, इसको तुम लोग बाद में देख भी सकते हो। जो चीज़ नहीं समझ में आया, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो।